अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल अगली वीडियो के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं रेनेसेंस एज। और रेनेसेंस एज में हमने इससे पहले हम उसके ट्रेंड्स पढ़ चुके हैं, एलिज़ाबेथन ड्रामा हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिज़ाबेथन पोइट्री। तो एलिज़ाबेथन पोइट्री में भी आपको वही ट्रेड्स मिलेंगे जो एलिज़ाबेथन एज के हैं या रेनेसेंस एज के हैं। Means discovery, enthusiasm, excitement, inquisitiveness, love for nature, love for beauty, और ये बड़े themes आपको इस पोइट्री में नज़र आएंगी। ये एज प्रिडोमिनेंटली ये जो इसमें कहलाती है ड्रामा की एज। पोइट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, दो तीन हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अगले आने वाले जो पीरियड्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो नाम है, ये एक बुक है जो एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है, टोटल्स मिसलेनी। बेसिकली इट वाज द कलेक्शन ऑफ अ सॉनेट, और ये सर थॉमस वाइट सबसे पहले इसमें इस एज के सबसे बड़े आपके सामने सॉनेट राइटर्स या आप कह लो कि पोइट है। फ्रॉम 1503 टू 1542 ये दो पोइट्स हैं जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं, एक है सर थॉमस वाइट और दूसरे अर्ल ऑफ सरे। तो ये दो पोइट्स हैं जो आपके सामने इस एज में पहले इन कॉम्बिनेशन चलते हैं। मोस्टली इन्होंने सॉनेट्स लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, सॉनेट्स लिखी हैं, और इन सॉनेट्स में इन लोगों ने, ये जो दोनों पोइट्स थे, इन लोगों ने पेट्रार्कल जो मॉडल है उसको यूज किया है। किसी हद तक समवेयर दे हैव ट्राइड टू राइट इन ब्लैंक वर्स एज वेल, बट मोस्टली दे यूज सॉनेट्स। सॉनेट एक ऐसी जॉनरा है, एक ऐसी टाइप ऑफ पोइट्री है जो बहुत रिचनेस के साथ आपको इस पीरियड में मिलेगी, बिकॉज इट सूट्स टू द थीम्स लाइक दैट व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर। तो ये ब्लैंक वर्स में भी लिखा गया सॉनेट्स। ये जो दो पोइट्स हैं ये ज़्यादातर प्राइमरली दे आर पोइट्स ऑफ सॉनेट्स। इनकी यहाँ ज़्यादातर आपको लव थीम मिलेगा, लव फॉर ह्यूमन बीइंग्स, लव स्टोरीज भी आपको मिलेंगी, बिलवेड का जिक्र मिलेगा, नेचर का जिक्र मिलेगा, पेस्टोरल आपको रोमांस नजर आएगा, और लाइक दैट रिचनेस। और अच्छी चीज़ इस एज की और इन पोइट्स की ये कि दे इंट्रोड्यूस अ राइम स्कीम व्हिच इज कॉल्ड एलिज़ाबेथन स्कीम। ए बी बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये वो राइम स्कीम है व्हिच वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे इन दिस पीरियड। तो ये आपको एलिज़ाबेथन पोइट्री में जब बात आए तो ये आपको बड़े पोइट्स नजर आएंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नेम, दैट इज थॉमस सैकविल फ्रॉम 1536 टू 1608। इनकी एक बुक है मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स, और ये एक थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन रूरल एरिया या रूरल बैकग्राउंड, ये इन्होंने अर्बन बैकग्राउंड पे लिखी है। इंग्लिश सोसाइटी, लंदन सोसाइटी एंड इंग्लिश अंडरवर्ल्ड, ये इसमें आपको नजर आएगी, इंग्लिश सोसाइटी नजर आएगी। इंस्टेड ऑफ एक जो ग्लूम था या आप कह लो कि एक सैडनेस थी, मेलैंकली, जो कि आपको इन पोइट्स में नजर आती, वो यहाँ आपको नजर नहीं आएगी। ही इज कॉल्ड मच चीयरफुल पोइट, थॉमस सैकविल। तो ये आपको काफी चीयरफुल, इसके आपको सॉन्ग्स डिलाइट नजर आती है इस पोइट में। उसके बाद जो दो नाम हैं, ये दो ग्रेट नेम्स हैं अपने इस अहद के, बाकी दो छोटे नेम। नेक्स्ट फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी। ही वाज अ पोएट एज वेल एज अ क्रिटिक, अ जेंटलमैन who had love for prose, love for poetry. एज बहुत ज़्यादा नहीं इनकी हुई, 30s में इनकी डेथ हो गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, he belongs to the court of a queen और एम्बेसडर भी रहे, a great lover of poetry, और पोइट्री के इतने बड़े ग्रेट लवर थे कि एक बुकलेट शाया हुई उस वक्त, स्टीफन गॉसन ने एक द स्कूल ऑफ एब्यूज के नाम से लिखा, जिसमें उन्होंने पोइट्री के बारे में, पोइट्री के ड्रॉबैक्स के बारे में लिखा। तो ही वाज द पर्सन हु डिफेंडेड पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। तो इनकी जो एक सॉनेट्स का मजमूआ है, दैट इज एस्ट्रोफल इन स्टेला, मास्टरपीस। प्रोज राइटिंग में दो बड़े उनके वर्क्स हैं, एक आर्केडिया और एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, बट फिलिप सिडनी इज फेमस फॉर हिज डिफेंडिंग पोइट्री। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री जो बुक है बेसिकली ये प्रोज की बुक है, और इन फिलिप सिडनी ने अपने एज में इन दोनों जॉनरा में अपने आप को मनवाया।
अनफॉर्चुनेटली एज कम थी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाए, बट पोइट्री के लिए उनका लव, और हाँ इनके यहाँ आपको एक पैस्टोरल और एक कलर नज़र आएगा, आपको एलिजिक कलर भी नज़र आएगा, आपको इसमें लव नज़र आएगा, आपको इसमें नेचर नज़र आएगी, आपको इसमें जो जितने भी बड़े थीम्स थे आपको रेनेसेंस एज के वो सारे इसमें नज़र आते हैं। वही वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट पोइट ऑफ दैट टाइम, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कम्स yet another, rather the greatest of that age, that was the gentleman Edmund Spenser from 1552 to 1599. Edmund Spenser is called as poet's poet. He had love for imagery, color, love for chivalry, order. इन ये जो पोइट हैं इनके अंदर आपको मेडिवल कलर भी नज़र आएगा, आपको रेनेसेंस कलर भी नज़र आएगा, दोनों स्पिरिट्स आपको कंबाइन होती हुई नज़र आती हैं एडमंड स्पेंसर के अंदर। इनकी दो तो बहुत बड़ी इनकी पोइम्स हैं, द फेरी क्वीन एंड एपिथेलियम, देन देयर इज अनदर वन शेपर्ड्स कैलेंडर। और इनकी पोइट्री की खास बात क्या है कि इन्होंने इमेजरी और सिंबल्स यूज़ की, और इसके अलावा शिवलरी को इन्होंने अपना टॉपिक बनाया अपनी पोइट्री के लिए। और ये जो द फेरी क्वीन है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिगरीज ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने इसके अंदर क्वीन और सोसाइटी को एक एलिग्रिकल फॉर्म में पेश किया। इसकी इनके जो यूज़ ऑफ कलर, इनकी जो पिक्चरस्क क्वालिटी है, यूज़ ऑफ सिंबल, वो बड़ी मैचलेस है और बड़ी मार्वलस है। और स्पेंसर को एक हम ट्रू, अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसेंस पोइट्री, तो ये बेजान ना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिजाबेथन पोइट्री। पोइट्री जो है एलिजाबेथन पोइट्री में ये चंद एक नाम है आपके पास, और ये वो पोइट हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि मेडिवल जो ट्रेड्स थे वो लेके उनको आगे प्रमोट किया, बल्कि रेनेसेंस स्पिरिट को इन्होंने लेके तो उसके साथ मर्ज किया और इन्होंने चंद बड़े अच्छे मास्टरपीसेस लिखे। इस वीडियो में एलिजाबेथन पोइट्री के हद तक यहाँ तक आपको मैं बयान करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगा एलिजाबेथन प्रोज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।